के मधुर नाम में सभी श्रोताओं को जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में भरोसा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। प्रियों, हम सबको किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा होता है तभी हम अपने काम को करवाते हैं। हमें भरोसा होता है कि जिस कंपनी से हम सामान ले रहे हैं, हमें भरोसा होता है अगर हम फ्रिज ले रहे हैं तो हमें उस कंपनी के ऊपर, हम कौन सी कंपनी की लेंगे उस कंपनी के ऊपर हमें भरोसा होता है। कोई गोदरेज का ले या कोई कोई सैमसंग का ले, इसी प्रकार हम फ़ोन लेते हैं तो हमें उस कंपनी के ऊपर भरोसा होता है कि कंपनी हमें अच्छा माल देती है, अच्छा सामान हमें देती है। इसी प्रकार हम गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हमें उस कंपनी के ऊपर, उस डीलर के ऊपर भरोसा होता है कि हमें अच्छे से डील करेगा। हमें भरोसा होता है अगर हम कहीं पे घर ले रहे हैं तो हम उस डीलर के ऊपर हमें भरोसा होता है। कई चीज़ों में हम भरोसा के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि बिना भरोसे के हमारा जीवन अधूरा है। तो हमें मनुष्य होने के नाते इस संसार में हम रहते हैं और हम एक-दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। एक-दूसरे के ऊपर हमारा भरोसा होता है और भरोसे के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है, क्योंकि बिना भरोसे का हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, क्या तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं? मैं तेरे साथ हूँ। तो हम अपने आप में भी कहते हैं कि हम आपके लिए भरोसा बन सकते हैं, और इस प्रकार के शब्दों के द्वारा हम एक दूसरे को जो है कि भरोसा देते हैं, भरोसा लेते हैं। और ऐसे ही प्रभु का वचन भी हमें बताता है। प्रभु का वचन कहता है कि मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भरोसा करते हैं प्रभु पे, और परमेश्वर चाहता भी है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें, प्रभु के वचन पे भरोसा करें, प्रभु के शब्दों पे भरोसा करें, और उसे अच्छा भी लगता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। परंतु मैं आपको एक ये इसके अलावा एक दूसरा भरोसा बताता हूँ। एक तो हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, परंतु एक और भरोसा है, वो है, हम आज अगर वचन में देखें, हम तो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं या करते होंगे, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। परंतु मैं आज आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर मुझ पे या आप पे भरोसा कर सकता है? अगर इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें, देखिए मेरे साथ निकालें आप अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रभु कुछ कहता है। लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बाँधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कि शैतान के हाथों में अय्यूब को देता है, उसकी धन संपत्ति, उसके सारे बीवी बच्चों सबको। अय्यूब का जो जीवन है, सब कुछ शैतान के हाथों में देता है। और परमेश्वर को भरोसा है अय्यूब के ऊपर कि ये मुझे जो है कि किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करेगा, ये मुझे तिरस्कृत नहीं करेगा, ये मुझे जो है कि तब भी मेरी महिमा करता रहेगा, तब भी मुझे आदर देता रहेगा। और शैतान ने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। मेरे प्रियो, उसके बाद भी अय्यूब परमेश्वर की महिमा करता रहा। मेरे प्रियो, अय्यूब भरोसे लायक था, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर भरोसा किया। क्या मैं और आप भरोसा लायक हैं कि जिस पे परमेश्वर भरोसा करे? हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या परमेश्वर हमारे ऊपर, क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है किसी काम को करने के लिए? जब हमारे ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं, जब हमारे ऊपर बीमारियाँ आती हैं, जब हमारे ऊपर दुःख आते हैं, जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, जब हम परिस्थितियों में घिरते हैं, जब हम नाना प्रकार की बुराइयों को सुनते हैं, जब हम नाना प्रकार के जो है कि आलोचनाओं को सुनते हैं, जब हमारे विषय में लोग बहुत कुछ बातें बनाते हैं, हमारा उस समय कैसा स्वभाव होता है, कैसा प्रत्युत्तर हम देते हैं, किस प्रकार से हम जो हैं कि लोगों के साथ व्यवहार करते हैं।
क्योंकि कई बार परमेश्वर होने देता है ताकि इसके बाद मैं उसे आशीष दूँ, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। पर हम कई बार भरोसे में खड़े नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा करके अगर हमारे जीवन को कुछ समय के लिए संकट में डालने की कोशिश करेगा, शैतान के हाथों में दे देगा, तो हम क्या भरोसा लायक हैं? हम तब उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को महिमा देते हैं, या हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, या हम रोते रहते हैं, या हम चिल्लाते रहते हैं, या हम हर समय निराशाओं में जीते हैं? परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के जो बातें की हैं, उन बातों पे भरोसा रखते हैं, तो शैतान कितना भी कुछ क्यों ना कह ले, क्योंकि वचन कहता है, कोई हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए हमें देखना है, क्योंकि आज जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था, सचमुच हमें ध्यान देना है कि हम तो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं, परंतु क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा कर सकता है? कर सकता है, करता है, क्योंकि अगर हमें सिद्ध बनना है, अगर हमें जो है कि प्रभु की उपस्थिति में चलना है, तो हमारे ऊपर भी प्रभु भरोसा करे। और जब हमारी परिस्थितियाँ जो है कि विपरीत हों, नकारात्मक हों, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, उस समय भी हम प्रभु को महिमा देना है, क्योंकि पौलुस भी इस बात को कहता है। अगर हम पौलुस की पत्री में देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका अगर हम देखें 10 पद में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और दीनताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। जब उपद्रव होता है, जब निर्बलताएं आती, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवंत होता हूँ। पौलुस भी इस बात को कहता है, जब मैं दीन हूँ, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं लोग, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं लोग, मैं उन बातों से आनंदित होता हूँ। मेरे प्रियो, अगर हमारे ऊपर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, तो परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि आपको ऊँचाइयों पे ले जाएँ। परमेश्वर आपको और ऊँचाई पे, बस उन परिस्थितियों में हम किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। जब आपके ऊपर कोई संकट आ गया, कोई मुश्किलें आ गई, कोई परिस्थितियाँ आ रही हैं, किसी प्रकार का नकारात्मक बातें आपके लिए बोली जा रही हैं, उस समय आप अपने आप को संयम के साथ रख के प्रभु को महिमा दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु आप पे भरोसा करना शुरू करेंगे। प्रभु हम पे भरोसा करना शुरू करेंगे। हम परमेश्वर पे भरोसा करें, अच्छी बात है। परंतु क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऐसा करने लायक हो गए, तो प्रभु हमें बहुत आशीष देता है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु से बोलें, प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ प्रभु जी, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे ऊपर भरोसा करें, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अय्यूब अय्यूब परिस्थितियों में आप प्रभु आपको महिमा देता गया। मैं भी प्रभु ऐसा बन जाऊँ और इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रभु आपको महिमा दूँ, आपको धन्यवाद दूँ, कुड़कुड़ाऊँ ना, नाना प्रकार की बातों में अपने आप को व्यस्त ना रखूँ, लोगों पे दोष ना लगाऊँ, लोगों की बातों पे यकीन ना करूँ, परंतु प्रभु आपकी ओर विश्वास करूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो प्रभु। इस प्रकार से हम प्रभु से बातचीत करें, प्रभु हमें बहुत आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए जितने भी सुन रहे हैं, सबके लिए मैं एक प्रार्थना, एक छोटी-सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। प्रभु जी, आप महान, अति पवित्र परमेश्वर प्रभु। आपकी करुणा और आपकी दया बड़ी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आपने कहा कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम मार्ग खोलूँगा। प्रभु हम आप पे भरोसा करते हैं, परंतु यहाँ पे एक दूसरा भरोसा है प्रभु, क्या आप हम पे भरोसा करते हैं? क्या हम भरोसे लायक हैं प्रभु? क्या हम भरोसा लायक हैं प्रभु जी? नहीं है तो प्रभु हमें बना। जितने भी प्रभु प्रिय लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु जी वो भरोसा आ जाए प्रभु, या उस भरोसा के लायक बन जाएँ प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब भी प्रभु आप उन्हें देखें, तो शैतान से कह सकें कि ये मेरे भरोसे का आदमी है, ये मेरे लिए योग्य आदमी है। ओ प्रभु, ये मेरे लिए जो है कि ये आराधना के योग्य आदमी है, स्तुति के योग्य आदमी है, ये मेरी सेवा के लिए योग्य आदमी है। ओ प्रभु जी, इस प्रकार प्रभु हर एक बहन और भाई प्रभु भरोसा लायक बन सके प्रभु जी। दया कीजिए मेरे खुदा, आप महान पवित्र परमेश्वर। सुनने वालों को ऊपर आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रत्येक के जीवन में आपका अनुग्रह चाहते हैं। ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुप्रिया, आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद।